I am the educator of Gajera Vidya Bhavan, Sachin. My name is Chaya Chauhan. Subject Hindi. Topic मीराबाई। मीराबाई के बारे में आज हम देखेंगे। कवयित्री मीराबाई का जन्म 1503 में हुआ माना जाता है और उनकी मृत्यु 1560 में। उनका जन्म स्थान जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवि थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। उनके जीवन के बारे में देखेंगे। उनका भौतिक जीवन से निराशा मीराबाई ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संगठन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बचपन में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। मीराबाई की कृष्ण भक्ति। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की भी कोशिश की गई। मीराबाई की रचना, उनकी रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। ओके, मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की। पहला है नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। अब मीराबाई की मृत्यु के बारे में देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहां सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। उनकी भाषा शैली मीरा पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलन प्रभाव पड़ा है। मीरा की पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिलता है। अब देखेंगे मीराबाई के पद के बारे में। तो प्रथम उनका एक पद लेते हैं हम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसका मीनिंग है कि मीराबाई ने राम नाम रूपी धन उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन्हें मिल गया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। उनके सतगुरु ने उन पर कृपा की, उन्होंने ऐसी भक्ति की कि उनके सतगुरु उन पर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्हें ये अमोलक वस्तु यानी अमूल्य वस्तु उन्हें कृपा करके ये राम नाम रूपी धन उन्हें दिया है, जो मीराबाई ने प्राप्त किया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। मीराबाई कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी, बहुत जन्मों की पूंजी, पूंजी यानी उनकी आमदनी, जो कभी भी जगत में, दुनिया में खोने वाली नहीं है, ऐसी पूंजी उन्होंने प्राप्त कर ली है। जिसका और एक फायदा है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त शवायो। अब जितना उसे यूज करोगे, जितना उसका नाम लोगे, उतना वो खर्च कभी नहीं होगा, ना ही उसे कोई चोर चोरी कर सकता है। जितना आप खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ता ही जाएगा, यानी हमें पुण्य प्राप्त होता ही जाएगा। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो। ये सत्य की नाव है और खेवटिया यानी नाविक हमारे
सतगुरु है जो भव सागर तरी आयो, वो भव सागर को पार करा सकते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर के अलावा और कोई है ही नहीं। तो उनके जस यानी उनके गुण उन्होंने हरखी हरखी यानी प्रसन्न हो होकर उन्होंने उनके गुणगान गाए हैं। उनका दूसरा एक पद देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। सारी दुनिया घूम फिर आई, सारी दुनिया में कृष्ण की भक्ति करते करते वो वृंदावन से निकलकर कहाँ तक पहुंचती है, अंत में द्वारिका तक। तो मीराबाई कहती है कि मैंने सारा जग देखा लेकिन गिरधर गोपाल के अलावा मेरा कोई नहीं है। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, यानी पूरा परिवार उन्होंने छोड़ दिया और साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। साधु संगों के साथ बैठे बैठे उन्होंने सारी लोक मर्यादाओं को खो दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत को देखकर वो खुश हो गई कि कोई मेरी जैसा भक्ति करने वाला कोई भक्त मिला और उनके पास से मुझे और प्रभु के पास जाने का, प्रभु के निकट रहने का और कोई मार्ग मिल जाएगा। तो वो भगत देखी राजी होती है और दुनिया के लोगों के, जगत के लोगों को देखकर वो रोती है, यानी उन्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होती थी। आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। भक्ति करते करते, प्रभु को प्राप्त करते करते, दुनिया में आने वाली हर एक परिस्थितियों का सामना करते करते वे आंसुओं से, आंसू के जल से सींचकर उन्होंने प्रेम बोली बोई है, यानी प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग खोजा है। दधी मथी ध्रुत काढ़ी लियो डार दही छोई, यानी दही को मथ कर जैसे हम द्रुत निकालते हैं, लियो डार दही छोई, छोई यानी छाछ को हम निकाल देते हैं, मक्खन ले लेते हैं और जिसमें से घी बनाते हैं, उस प्रकार ये पूरी दुनिया में से उन्होंने प्रभु के नाम को अपना लिया है, बाकी सारी मोह माया को छोड़ दिया है। राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। दुनिया में ये सब भक्ति करते करते उनके राणा जी ने विष का प्याला उनके लिए भेजा था, जो भी मीराबाई ने हंसते हंसते पी लिया और ये बात सारी दुनिया में फैल गई थी। अब मीराबाई ने सोच लिया कि जिसको जो कहना है वो कहे, दुनिया वाले सब जान गए हैं, अब मीरा को राम लगन लागी है, अब वो अभी भक्ति करना कभी भी छोड़ेगी नहीं। दुनिया में जो भी होना है वो हो, मैं अपने प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। और एक पद के बारे में देखेंगे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। मीराबाई के बारे में लोग कहते थे कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, और उनकी सास क्या कहती थी कि वो तो कुल नाशी है, यानी कुल का नाश करने वाली है, हमारी कुल की मर्यादा को उन्होंने मिटा दिया है। और इसलिए उनकी सास, ससुराल वाले ने सोचा कि अब ये मीरा की कोई जरूरत है नहीं, तो उन्हें मारने के लिए बहुत कोशिश की गई थी। तो उनके लिए राणा जी ने जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। राणा जी ने उनके लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा उसे हंसते हंसते पी जाती है, प्रभु का नाम लेकर। उन्हें प्रभु पर भरोसा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। और जब राणा जी ने उनके लिए विष का प्याला भेजा ना, तो राणा जी ने क्या कहा था, विष तो कहा नहीं था, राणा जी ने कहा था कि ये भगवान की प्रसादी है। तो मीरा ने उसे भगवान की प्रसादी मानकर ही वो हंसते हंसते पी गई। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी ही। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण की हूँ और अपने मन से ही, अपने आप ही मैं उनकी दासी हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। बेग मिलो अविनाशी रे, आप जल्दी से आकर मुझे मिलो, आपके दर्शन का मौका मुझे मिले, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। ऐसी थी मीराबाई की भक्ति। थैंक यू एवरीवन।